Hello everyone. Today we are going to start with your second short story, Mokti Gaj, a Mutineer, written by Rudyard Joseph Kipling, who was an English writer and Nobel laureate. Kipling was born in Bombay and at the age of 6 was sent to be educated in England. From 1882 to 1889, he edited and wrote short stories for the Civil and Military Gazette of Lahore. Kipling was died on January 18, 1936. This short story belongs to a Mahavat and an elephant. Mahavat means who drives an elephant. Means जो directions देता है एक elephant को, उसको महावत बोलते हैं. A mutineer is a person who openly rebels against authorities. म्यूटेनियर, मोती गज म्यूटेनियर, जैसे चैप्टर का नाम ही है, शॉर्ट स्टोरी का नाम है, उसमें म्यूटेनियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट मीन्स उसके अगेंस्ट भी चला जाए, उसके साथ लड़ाई भी कर ले. You must have read of soldiers rising in mutiny, but have you ever heard of an elephant becoming a mutineer? मीन्स तुमने बहुत बार पढ़ा होगा कि सोल्जर्स जो होते हैं, मीन्स जितने भी आर्मी पर्सन्स होते हैं या मिलिट्री पर्सन्स होते हैं, वो अपने डिफेंस के लिए या अपनी कंट्री के डिफेंस के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, अथॉरिटीज के साथ भी लड़ लेते हैं. क्या तुमने कभी एक एलिफेंट के बारे में सुना है कि जो एक म्यूटिनियर बन गया हो? Well, this is a story of such an elephant. His name is मोती गज. और ये स्टोरी किसके बारे में है? एक एलिफेंट के बारे में है जिसका क्या नाम है? मोती गज. He is as intelligent, as loyal and loving as any one of us, yet he rebels. और ये इंटेलिजेंट है, बहुत लॉयल है और लविंग है, जैसे हम सब होते हैं, लेकिन फिर भी वो रिबेल किया उसने, मीन्स झगड़ा किया उसने अपने अथॉरिटीज के साथ. अब वो क्यों किया ये हम इस शॉर्ट स्टोरी में पढ़ेंगे. Once upon a time there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. मीन्स एक समय की बात है कि जब एक कॉफी प्लांटर था इंडिया में जो चाहता था कि जो कुछ एरिया फॉरेस्ट का कवर करना है, उसको क्लियर करना है कॉफी की प्लांटिंग के लिए. When he had cut down all the trees, the stumps still remained. लेकिन जब उसने सारे के सारे ट्रीज कट भी कर दिए, वहां पे फिर भी स्टम्प्स रह गए. स्टम्प्स मीन्स जो एक ट्री को जब काटते हैं हम, अपरूट नहीं होता वो. अपरूट मीन्स जड़ों से नहीं निकलता, सिर्फ हम उसकी ऊपर से स्टेम वगैरह काट देते हैं, फिर भी उसके रूट्स वगैरह वो रह जाती हैं, तो वो फिर भी रह गई. द प्लांटर हायर्ड एलिफेंट्स फॉर स्टम्प क्लियरिंग. तो उस प्लांटर ने एलिफेंट्स को हायर किया उन स्टम्प्स को निकालने के लिए, क्योंकि स्टम्प्स जो होते हैं इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम ग्राउंड से, तो उसके लिए काफी जोर चाहिए होता है. तो वो एलिफेंट्स उसने हायर करे उसको निकालने के लिए. द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल द एलिफेंट्स बिलोंग टू द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल द ड्राइवर्स और महावत्स, एंड दिस सुपीरियर बीस्ट नेम वॉज मोती गज, विच मीन्स द पर्ल एलिफेंट. और बहुत से एलिफेंट्स वहां लाए गए, लेकिन उनमें से बहुत के जो ड्राइवर्स थे या ड्राइवर्स को जिनको महावत बोला जाता है, जो एलिफेंट्स को ड्राइव करते हैं, उनको डायरेक्शंस देते हैं, उनको बुलाया गया. वो बहुत बुरे भी थे, कुछ मीन्स बात भी नहीं मानते थे या उनके साथ बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. लेकिन उनमें से ही एक सुपीरियर बहुत अच्छा एक एलिफेंट था जिसका क्या नाम था? मोती गज. ही वॉज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज महावत दीसा. और वही एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी थी, मीन्स एक प्रॉपर्टी थी अपने महावत की. उसके महावत का क्या नाम था? दीसा. दीसा वॉज अ फुलिश ड्रंकार्ड. दीसा एक मूर्ख, फुलिश मीन्स मूर्ख और ड्रंकार्ड मीन्स शराबी था, एक मूर्ख शराबी था वो. When he had made much money through the strength of his elephant, he would get extremely drunk and give Mokti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the forefeet. जब भी वो बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता था कि अपने एलिफेंट से काम करवा के जो भी उसको पैसे मिलते थे, जब वो बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता था तो वो क्या करता था? वो उन पैसों से बहुत ज्यादा शराब पी लेता था. और शराब पीने के बाद वो क्या करता था? उस मोती गज को, मीन्स जो उसका एलिफेंट था,
उसको एक टेंट पैग के साथ, टेंट पैग होती है छोटी सी छड़ी होती है, मोस्टली टेंट्स वगैरह में यूज की जाती है, किसी भी चीज को सपोर्ट देने के लिए काम में आती है, उसके साथ उसके पैर के नेल्स के ऊपर उसको मारा करता था। मोतीकच नेवर ट्रैम्पल्ड द लाइफ आउट ऑफ दीसा ऑन दीज ओकेजन्स। मोतीकच ने ट्रैम्पल्ड मीन्स किसी भी चीज के ऊपर पैर रख देना या उसको डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना। मोतीकच ने कभी भी ऐसा नहीं किया। बेशक वो दीसा उसको मारता भी था, लेकिन मोतीकच ने कभी उस चीज का गुस्सा नहीं किया। He knew that after the beating was over, Disa would embrace his trunk and weep. क्योंकि उसे पता था कि जब ये मारना मुझे बंद कर देगा, उसके बाद ये रोएगा और अपनी गलती का इसको एहसास होगा। मेरी ट्रंक को पकड़कर, ट्रंक मीन्स सूंड जो होती है हाथी की, उसको पकड़कर अपनी मीन्स बाहों में लेगा और फिर वो रोएगा इस चीज के लिए, पछतावा होगा उसको। He would call him his love and give him some liquor which मोतीगच was very fond of. और दीसा जो था, मोतीगच को वो किस तरह से अपना लव बुलाता था उसको, मीन्स वो उसका प्यार है, और वो उसे लिक्वर दिया करता था। लिक्वर मीन्स अल्कोहल, वाइन, शराब दिया करता था उसको, मोतीगच को, जिसका मोतीगच बहुत ही ज्यादा, जिस मोतीगच को वो चीज बहुत ज्यादा पसंद थी। मोतीगच एंड दीसा वर्कड हार्ड। मोतीगच और दीसा बहुत ज्यादा काम करते थे। दीसा सैट ऑन मोतीगच नेक एंड गेव हिम ऑर्डर्स। और दीसा जो था वो मोतीगच की नेक पे बैठता था और उसे ऑर्डर्स दिया करता था। मोतीगच रूटेड अप द स्टम्प्स फॉर ही ओन्ड अ मैग्निफिसेंट पेयर ऑफ टस्क्स। मोतीगच जो था उसने सारे के सारे स्टम्प्स जो थे वो उखाड़ लिए थे, क्योंकि उसके पास मैग्निफिसेंट पेयर ऑफ टस्क्स, टस्क मीन्स दांत जो होते हैं हाथी के दांत, उसके पास जो बाहर के दांत होते हैं उसके बहुत अच्छे दांत थे। वाइल मोतीगच वर्कड, दीसा किक्ड हिम बिहाइंड द ईयर्स एंड कॉल्ड हिम द किंग ऑफ एलिफेंट्स। और जब मोतीगच काम कर रहा होता था तो दीसा क्या करता था, उसके कान के पीछे किक किया करता था। जब वो उसके गर्दन पे बैठा होता था तो उसके कान के पीछे वो किक करता था उसको, क्योंकि वो डायरेक्शन देनी होती है को इसी तरह से दी जाती है एलिफेंट्स को। और वो उसे बोला करता था कि तुम एलिफेंट्स के राजा हो। एट इवनिंग मोतीगच वुड मिक्स हिज 300 pounds ऑफ ग्रीन विद अ बॉटल ऑफ लिक्वर। और शाम के टाइम पे क्या करता था, मोतीगच क्या करता था, वुड मिक्स हिज 3 pounds ऑफ ग्रीन विद अ बॉटल ऑफ लिक्वर। मीन्स मोतीगच को क्या मिलता था कि 3 pounds ऑफ ग्रीन, मतलब जो घास उसको दिया जाता था खाने के लिए, उसमें जो था दीसा क्या करता था, वो डाल दिया करता था उसमें, एक बॉटल शराब की भी डाल दिया कर देता था, उसमें मिक्स कर देता था। दीसा वुड ऑल्सो टेक अ शेयर एंड सिंग सॉन्ग्स बिटवीन मोतीगच लेग्स टिल इट वॉज टाइम टू गो टू बेड। और उसके बाद क्या होता था, दीसा क्या करता था, वो भी अपना शेयर ले लेता था लिक्वर का और सॉन्ग्स गाया करता था मोतीगच की लेग्स में वहां खड़े होके, जब तक कि टाइम ना हो जाए, कि सोने का टाइम ना हो जाए, तब तक वो गाने गाते रहता था वहां पे।